आधा वर्ष है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और बस रोज का वही रूटीन होता है, काम हो गया है, अब मैं फ्री थी। मुझे याद आया कि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने हेयर में कलर नहीं किया है, तो बस मैंने अब किया अपने हेयर को कलर, क्योंकि मैं फ्री थी तो मैंने क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। क्योंकि कलर इसलिए किया है क्योंकि आ रही है एनिवर्सरी, 19 को है एनिवर्सरी। तो बस मैंने कहा क्या पता हम कहीं घूमने जाएं। वैसे तो शादियों के कार्ड भी बहुत आए हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस शादी में जाएं किस में ना जाएं। और जैन का तो बिल्कुल किसी भी शादी में जाने का मन नहीं है। उसको है कि मम्मा पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। मम्मा ये, मैंने कहा कि चलते हैं शादी में एंजॉय कर लेंगे, कहता है नहीं। तो उसको वो भी कंफ्यूजन है कि किस शादी में जाएं किस में ना जाएं। तो इस चक्कर में हमने डिसाइड किया कि मतलब बच्चे की सुन ले। तो हुआ है कि जैन कह रहा है मम्मा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, ये भी साल में एक बार ही आती है, तो क्यों ना खुशी के मौके पे अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अपने आप को मेंटेन कर लिया जाए। कलर मैं रेगुलर ऐसे यूज नहीं करती, बस ऐसे ही किसी ओकेजन पे ही मैं लगाती हूँ। मतलब एक साल में एक बार या मुश्किल से 2 बार, या एक बार प्रॉपर लगाया तो एक बार टचअप किया, इस तरीके से। तो बस मेरा ये कलर हो गया, मैंने गीजर ऑन किया हुआ, बस मुझे करना है वॉश। और मैं वीडियो बहुत देर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो नीचे कुछ कुछ सामान बेचने वाले आते हैं ना, वो इतना शोर है उनका इस टाइम। कोई सब्जी वाले की आवाज आ रही है, तो कोई गैस चूल्हे वाले की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। तो मतलब मैं वीडियो बना नहीं सकती। मैंने अब सारा डोर विंडो सब बंद किया है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है। क्योंकि मैं परेशान हो गई, मैं कई बना रही हूँ, वॉइस मेरी कम और उनकी ज्यादा आ रही है, फिर मैं डिलीट कर रही हूँ। तो बस कर रही हूँ मैं एनिवर्सरी की तैयारी। जैन बहुत एक्साइटेड है एनिवर्सरी के लिए कि मम्मा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। तो बस कुछ इस तरीके से रूटीन है। और ठीक है, बच्चे की भी खुशी है, हमारा भी है, एनिवर्सरी है। बच्चे का कहना भी ठीक है कि साल में एक बार ही तो आती है एनिवर्सरी मम्मा, बर्थडे एक बार आता है, एनिवर्सरी एक बार आती है। तो ये साल में एक बार चीज जो आती है उसको हम एंजॉय करेंगे, चाहे छोटे तरीके से करें बड़े तरीके से करें, लेकिन खुशी तो खुशी है ना। तो बस जैन भी अपने बातों में बहुत समझदार है, कभी कभी बहुत समझदारी की बात करता है। तो बस उसकी खुशी को देखते हुए हमने सोचा कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने अपने लिए साड़ी तैयार कर ली। हम बना रहे थे, एक शादी में गए थे, मैं वहां से एक सूट और साड़ी लेकर आई थी, दोनों ही गोल्डन कलर की लाई थी, क्रीमी गोल्डन टच में। तो सूट मैंने सिलवा लिया था, साड़ी मैंने अभी नहीं तैयार कराई थी, तो मैंने साड़ी में फॉल वगैरह लगा के वो सब तैयार करा ली मैंने। तो बस अब हो गई है एनिवर्सरी की तैयारी। मतलब मेरी कपड़ों की तैयारी हो गई है, हेयर कलर लग गया, अपनी ब्यूटी की तैयारी कर रही हूँ मैं। बाकी क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। वो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है एनिवर्सरी पर, कि घर में रहना है, बाहर जाना है, क्या करना है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। बस जैन को है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है मम्मा, कहीं शादी में नहीं जाना। तो बस देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। और बस जब मौका मिले खुश होने का, खुश हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कि दिवाली में बोला था, खुशी किसी भी वक्त, टाइम, नाम, धर्म की मोहताज नहीं होती। खुशी खुशी होती है, उसको एंजॉय करना चाहिए बस। तो खुशी को कभी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर वक्त खुशी का नहीं होता। खुशी भी सोच समझ कर ही मिलती है इंसान को। तो बस खुश, सबकी खुशी में भी खुश होना चाहिए, और जब आपको खुश होने का मौका मिले तो खुश होना चाहिए। तो बस मैंने किया कलर, अब मैं वॉश करूंगी, मेरा टाइम होने वाला है। मैंने कहा कुछ आप लोगों से बातें कर लूं, इंट्रो स्टार्ट कर लूं, क्योंकि एक वीडियो मैंने अपलोडिंग पे डाला हुआ है, एक मैं अब बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मेरा इंट्रो रह जाता था, पर मैंने कहा आज मैं इंट्रो से शुरू करूंगी, क्योंकि फिर मैं पिक्स डालती हूँ इंट्रो में। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं आप लोगों से बातें करते हुए स्टार्ट करूंगी। और बस मैंने जैन की अलमारी सेट कर दी, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजर बॉक्स आते हैं मैं वो मंगाऊंगी ऑनलाइन, मैं वो करूंगी। क्योंकि रूम छोटे हैं ना, तो बहुत ज्यादा ना सामान नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ठीक है, जैसा भी है, घर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। हम अपने घर में घुसते हैं तो हमें बहुत सुकून और खुशी मिलती है, चाहे जैसा भी घर है, हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। तो बस हम खुश रहते हैं इस घर में, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी रहती है। तो इसलिए हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है। टॉप फ्लोर पर है, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी चढ़ने उतरने में। तो बस बेड डालते ही तो जगह इतनी बची नहीं, तो फिर सारी सेटिंग करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। वक्त के साथ चीजें सेट होते 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 हो जाती हैं। तो और जैसे कि जैन कह रहा है कि मुझे
बेड कमरे में नींद बहुत अच्छी आ रही है मम्मा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे को अच्छा लगा अपने रूम में। बीच बीच में आता है हमारे कमरे में कि मम्मा थोड़ी देर यहाँ सो जाऊं। मैं कहती हूँ सो जाओ, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, लेकिन फिर होता है कि नहीं मुझे आदत डालनी है। मैंने अपना रूम लिया है जब एक्स्ट्रा, मैंने वो किया है, इतना बोला है कि मेरे को रूम दो, तो फिर सोता है। कभी कभार उसको होता है मम्मा पापा, क्योंकि अभी तो छोटा ही है, बच्चा ही है। तो बस ऐसे ही बस रूटीन चल रहा है, जिंदगी चल रही है खुशी और दुआओं के साथ, और आप लोगों का साथ है तो बस फिर क्या बात है। तो एनिवर्सरी की तैयारी देखो कहाँ तक जाती है, क्या है, और कुछ कुछ चीज़ें कर रही हूँ सॉर्ट आउट, जो करनी है वो बताऊंगी मैं आपको। कुछ प्लानिंग भी चल रही है साइड बाय साइड, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी जब वक्त आएगा तब। तो बस करते हैं तैयारी एनिवर्सरी की, और आप लोगों के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैन की बात भी हो जाएगी पूरी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। अब वो किस तरीके से होगी ये मालूम नहीं है अभी हमें, कि हम बाहर जाएंगे या घर में सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, कौन होगा, अकेले होंगे और लोग होंगे, भी कुछ डिसाइड नहीं है। तो बस करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। और पानी मेरा गर्म हो गया, मेरा वॉश का टाइम हो गया, तो मैं हेड वॉश कर फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और मैंने कल बनाया था आलू गोश्त, जो कि सबको बहुत पसंद आया, टिफिन में लेकर गए हैं। और थोड़ा सा मेरे लिए बचा है, मैं ग्रेवी और वो आलू खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए बचा ली थी। मुझे वॉक भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि सब वापस से वैसे ही हो गया। 1 महीना बीमार होने से ना सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। वरना मैं पहले, मेरा ऐसा रूटीन था कि मैं टेरिस पर इतना जाती थी, इतना वॉक करती थी। अब तो मैं टेरिस पर भी नहीं जाती, प्लांट्स में भी पानी डाले हुए काफ़ी दिन हो जाता है। तो अभी बस मैं हेड वॉश करती हूँ, तो थोड़ी धूप भी लग जाएगी, तो ऊपर जाके मैं टेरिस पे पानी डालूंगी। और अपने जो भी पिजन आते हैं, कबूतर आते हैं, उनके लिए मैं ब्रेड डालूंगी, जो भी खाने का उनका सामान है, बाजरा वगैरह, वो सब डालूंगी उनके लिए। तो बस कर लेते हैं जल्दी से हेड वॉश, उसके बाद मिलेंगे। हो गई थी थोड़ा सा बिजी, क्योंकि बस कलर वॉश करने के बाद मैंने फिर नमाज पढ़नी थी, नमाज पढ़ के फिर लंच किया जल्दी से, चुटपुट सा लंच। उसके बाद फिर आंटी आ गई थी जो हमारे नीचे रहती हैं, नेबर। तो फिर आंटी के साथ बैठे गप्पे शप्पे करी। उसके बाद फिर ऊपर गई, गमलों में पानी डाला, काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने कहा आप लोगों से मिल लिया जाए। और ये मैंने टी के लिए, इन लोगों के लिए, इधर ये चिकन वो किया हुआ है मसाला लगाकर। ये मैंने मसाला लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि दही बहुत पानी वाली थी, क्रीम भी पानी वाली थी। तो अब मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी, एयर फ्रायर में नहीं करूँगी, क्योंकि फिर उतनी अच्छे से नहीं बनाएगी, क्योंकि मैंने अभी अभी किया है क्योंकि। और करते हैं तैयारी। और शाम का भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, देखो क्या खाना आता है। आज वैसे भी फ्राइडे है, और कल फ़हीम का वर्किंग है, स्कूल भी, तो देखते हैं। तो अभी मैं चाय चढ़ाने लगी हूँ इधर, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वो टी टाइम है। तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, चलिए। तो हम आ चुके हैं वापस। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। मैंने अभी अम्मा से पूछा आपके सामने। वेलकम बैक मेरी तरफ से एक बार आधा से। तो जो मार्केट जा रहा था, बार बार हम हंस रही हैं, वो था एक रीजन की वजह से। जो रीजन था, अरे दिखाता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं। 3, 2, 1 टन टन। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी न्यू मशीन आ चुकी है। ये देखिए, न्यू मशीन ले चुके हैं हम, जो कल हमें दिखेगी। रिक्शा हम वहाँ पर देख चुके हैं पूरा, मैं नहीं देखा है, अभी नहीं खोल सकते, बिकॉज किसी टाइम कोई आएगा, टेक्नीशियन वगैरह जो भी होते हैं इनके,
वो खोलेंगे वही, क्योंकि बताएंगे डेमो देने आएंगे। एग्जैक्टली वो बताएंगे। एक दिन हम मार्केट गए तो हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया। हाँ, हम मार्केट गए तो हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया। फिर हम सारा कुछ समझ कर आए, तो जो कंपनी वो हमें प्रेफर कर रहे थे, वो मुझे एक अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि मैं लूं। तो फिर फाइनली फिर कल हम गए, फिर हमने खूब अच्छे से सर्च करके फिर डिसाइड किया, अपनी सिचुएशन अपनी नीड देखते हुए फिर मशीन डिसाइड करी। फिर हमने ये ली है वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटो, क्योंकि मैं अभी तक सेमी यूज कर रही थी। अब ठंड भी आ रही है, ठंड में पानी में मैं थोड़ा सा, तो अब मैं भी धो लिया करूंगा। हाँ, और कोई भी धो इसका सकता है। फायदा ये, इसका एक ऐप आता है, तो हाँ अलग अलग चीज यही है। इसको जैसे हमने चला दिया, इधर आके बैठ गए आराम से, ये कर लिया। सीधा फिर ये कि आपने एक ही बार निकालना है, वो सभी कहीं बाहर हो तब भी से वो कर जो सकते लोग हो। सेमी ऑटो यूज करते हैं उनको एकदम से फुल्ली मिले तो फिर थोड़ा सा उनके लिए तो बेनिफिट है। फिर पता होता है कि हाँ भाई कितनी मेहनत हम उसमें कर रहे थे और कितनी इसमें करनी है। तो ये हो गया कि अब मैं और भी बहुत काम देख सकती हूँ, वरना होता था कि जाके पानी से खंगालना है, फिर वो करना है, फिर इसको रख दो। बस, तो ये थे फायदे जो मैंने बताया। कल हम ये ऑर्डर कर आए थे। अम्मा मिठाई किसी को और नहीं खिला आज रही है, ये आ गई है। मम्मा मिठाई किसी को नहीं खिला रही है। सीधा एनिवर्सरी और इसकी एक साथ मिठाई खिला रही है। अरे हाँ, कल है, आज है 18th, और मेरी ब्यूटी बीच में रह गई जो मैं करना अरे सैटरडे, और कल है 19th संडे। 19th ऑफ नवंबर को होती है अम्मा पापा की एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस अम्मा। थैंक यू। तो कल अभी कुछ प्लान्स तो बने नहीं होंगे, तो बताएंगे आप लोगों को जरूर। कल एक्चुअली सब लोग मैच देखने में भी बिजी हैं, मैं तो पढ़ी रहूंगा, मेरे टेस्ट आ रहे हैं कुछ। डिसाइड यही हुआ है कि हम लोग शायद डिनर करने जाएंगे रात को। शायद, ये भी कंफर्म नहीं है। मोस्टली चांसेस है रात को ही मैच है। तो बस फिर क्या कहते हैं, मैंने जैन के लिए बना दिया पराठा और ये दाल, जो कि जैन लंच में खाएंगे। अभी इसकी विसल भी कर लेंगे। ये छोटू से मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसको ना इजीली हम मेंटेन कर पाते हैं धोने में, जल्दी से बना लो, थोड़ी सी चीज बनानी है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। हाँ, और मैं जैसी आया एंड हो गई। और क्या कहते हैं, मेरा ही कल से ब्लॉग चल रहा था। अच्छा, तो आज सेकंड डे है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर बने मिलेंगे रहिए नए वीडियो के साथ, एक नई सुबह का आगाज करते हुए। वॉशिंग मशीन प्रोबेबली कल अब रिवील देखो हो कब जाए, आते हैं। शायद कल, पता नहीं कुछ भी। कलर क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि जैन ने भी नहीं देखी है। मम्मा ने मुझे कलर बता दिया, तो इसका कलर है डैश डैश डैश, जो मैं नहीं बोल सकता वरना अम्मा बहुत डांटेंगी। कि तो तुमने बस मतलब वो ये ना खुशी की बात है, कुछ हुआ तो खुशी मिली। छोटी छोटी खुशियां ही ना बड़ा काम कर जाती है इंसान की चलिए। जिंदगी में। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते अम्मा, ऑलरेडी हाँ। 4 मिनट्स हो गए। चलिए, आपका फोन बोलता रहता फिर है, मिलेंगे रिमाइंड एक नए करता वीडियो रहता के है। साथ। दुआओं में याद रखिए, ऐसे खुश रहिए, आबाद रहिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर और दीजिए। आप लोग खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, इसलिए खुश रहिए। प्लीज लाइक भी कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बेल आइकन क्लिक कर दिएगा, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशंस मिले। अगर नए हैं तो प्लीज डू। हमने नई वीडियोस डालनी शुरू करी है जिसमें पापा का वॉइस ओवर होता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू उसके लिए। हाँ माँ, 2 वीडियोस पे लिटरली 2K हो गए हैं, जो किसी भी व्लॉग पे नहीं हुआ कभी ऐसा। मतलब हो सकता है शॉर्ट्स पे 200 तक 230 तक गए हों व्यूज, पर वो 2 वीडियोस ऐसे उन पे 2K हो गए। पहली वाली पे तो 1 दिन में ही हो गए। So, yeah, 1 thank घंटे you. के अंदर हो गए। 1 घंटे के अंदर। सो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। बने रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग खुश में। रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज, बाय।